मैथ्स क्लास 10th का 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एसेंशियली 3 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है इंट्रो टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तीसरा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Coordinate geometry basically is a branch of mathematics that helps us study geometry using algebra। मतलब ये ज्योमेट्री स्टडी करने में हेल्प करती है अलजेब्रा की मदद से। ज्योमेट्री एक डिफरेंट मैथमेटिक्स में टॉपिक है, अलजेब्रा एक डिफरेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दोनों को यूनिफाई करती है, इन दोनों को जोड़ती है समझने के लिए। एंड अंडरस्टैंड अलजेब्रा यूजिंग ज्योमेट्री, ये हमें अलजेब्रा समझने में मदद करती है यूजिंग ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री समझने में मदद करती है यूजिंग अलजेब्रा। हमने अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा है। 11th में हम कोनिक इक्वेशंस भी देखेंगे। एल टू बी का जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोनिक इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर हो। ज्योमेट्री में हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में सीखा, लाइन के बारे में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने काफ़ी सारी शेप्स के बारे में सीखा, लाइन, पॉइंट, ट्राइंगल्स, पैराबोला, सर्कल्स। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दोनों को यूनिफाई करती है। अगर हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लाइन बनाएं तो हमको पता है इस लाइन पे जितनी भी पॉइंट्स लाई करती हैं उनके x एंड y कोऑर्डिनेट्स इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को यूनिफाई किया है, मतलब जोड़ती है ये दोनों सब्जेक्ट्स को। सिमिलरली पैराबोला भी अगर कोऑर्डिनेट ग्राफ पे बनाए हम तो उस पे हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल का भी हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जोड़ती है, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा को। वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाज डेवलप्ड। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इट इज़ अ वे टू यूनिकली डिटरमिन पोजिशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं आपसे पूछूं एम एंड एल जो इस 2D प्लेन में है, क्या ये एक ही पॉइंट है या 2 डिफरेंट पॉइंट्स है? तो क्लियरली ये कोऑर्डिनेट ग्राफ हमें मदद कर रहा है ये बताने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एम और एल 2 अलग अलग पॉइंट्स है और उनको यूनिक आइडेंटिटी उनकी ये कोऑर्डिनेट्स है। इस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली एल का पहला कोऑर्डिनेट -3 है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 1.5 है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि किसी भी पॉइंट की यूनिक लोकेशन हम बता पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कितने टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है? सबसे पहला है नंबर लाइन। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एक 1 डायमेंशनल लाइन पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा 0, राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे इक्वली स्पेस्ड, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सब नेगेटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पे 0 रेफरेंस पॉइंट है। नंबर लाइन पे लेट से कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो हमें उसके लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है उसकी लोकेशन बताने के लिए, रेफरेंस पॉइंट से 0 से। यहाँ पे अगर हम लिखें x इज इक्वल टू 6 देन इस पॉइंट को हम नंबर लाइन पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई करता है, इस नंबर लाइन पे लाई करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स जितने ही बड़े होंगे, लेट से x इज इक्वल टू 136, उतना ही दूर वो रेफरेंस पॉइंट से होगा। नंबर लाइन बेसिकली 1 डायमेंशन में पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है, मतलब ये 1 डायमेंशनल है। सेकेंडली
यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है किसी भी पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। ओनली वन कोऑर्डिनेट is needed to identify location of a point। सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें बेसिकली दो एक्सिस होती हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें लेट से पॉइंट यहाँ पर है तो हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एंड वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली किसी भी प्लेन में, किसी भी 2D प्लेन में पॉइंट का लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू लोकेट अ पॉइंट इन 2D plane। Secondly, two coordinates are needed to locate a point। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है इन 2D प्लेन। थर्ड टाइप देख लेते हैं, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर 3D प्लेन 3D स्पेस में हो तो उसकी लोकेशन हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। इट हेल्प्स टू लोकेट पॉइंट इन 3D space। And secondly, three coordinates are needed to locate a point। हमें यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। फोर्थ टाइप है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अगेन 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो उसको अगर हम ओरिजिन से जोड़ेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा, एंड वो एक डिस्टेंस पे होगा आर फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको हम इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेंगे, आर कॉमा थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एंड इस लाइन के बीच में एंगल बताता है। आर बताता है कि ये इस लाइन पे ये पॉइंट कितना दूर है, हाउ फार दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर भी हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट्स ने डेवलप किया था। फ्रेंच मैथमेटिशियन, यहाँ पे सरनेम में CARTES आता है, यहीं से नाम आया कार्टेशियन। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली दो नंबर लाइन से बना है, एक वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह सकते हैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिस पे एक रेफरेंस पॉइंट होगा 0। अपवर्ड्स डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 लाइक दैट, एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3। सिमिलरली एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा जिस पे एक रेफरेंस पॉइंट होगा। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। इस पे एक रेफरेंस पॉइंट होगा। राइट हैंड साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 लाइक दैट, एंड लेफ्ट हैंड साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दोनों एक्सिस को जोड़ के बना है। अगर हम इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करें इन दोनों के ओरिजिन पे तो ये ऐसा बनेगा।
यहाँ पे ओरिजिन होगा दोनों का, एंड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स होंगे एक्स एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स होंगे वाई एक्सिस पे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एंड इस डायरेक्शन में भी नेगेटिव। अब हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे कर सकते हैं, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट P की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा P का, एक्स कोऑर्डिनेट। इस लाइन को प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इसको प्रोजेक्शन इसलिए कहते हैं कि इमेजिन करो यहाँ पे एक लाइट बल्ब है एंड इसकी लाइट डाउनवर्ड्स एक्स एक्सिस पे गिर रही है, तो इस पॉइंट का जो शैडो बनेगा वो एग्जैक्टली यहाँ 4 पे बनेगा आके। तो इसीलिए इस लाइन को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉइंट P का शैडो प्रोजेक्ट हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर लाइट सोर्स यहाँ पर है एंड इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ लाइट रेज जा रही है, तो इस पॉइंट का जो शैडो है वो 5 पे बनेगा। इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे जो 5 है वो वाई कोऑर्डिनेट है P का। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 4, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे देन कॉमा देन वाई कोऑर्डिनेट 5। तो यहाँ पे जो 4,5 है ये P के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है जो हमें हेल्प करेंगे उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट Q। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर गिराएं एक्स एक्सिस पे, मतलब प्रोजेक्शन गिराएं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे 2 होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अगेन अगर हम वाई एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन गिराएं तो यहाँ पे 8 होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2,8। एक्स इसका 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है एंड 8 इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। तो इन जनरल किसी भी पॉइंट P को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी लोकेशन बाय इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वेयर x is x coordinate and y is y coordinate। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। मतलब q का एब्सिसा 2 है एंड q पॉइंट का ऑर्डिनेट 8 है। x कोऑर्डिनेट को रन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को राइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लेट्स से यहाँ पे पॉइंट P यहाँ पर है इस लोकेशन पे, तो ये यहाँ पे कैसे पहुंचा होगा? अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो इसको रन करना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस 4th कोऑर्डिनेट तक, देन इसको राइज करना पड़ेगा 5 कोऑर्डिनेट ऊपर की डायरेक्शन में इन वाई डायरेक्शन। दैट मीन्स इसने रन किया 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे, इसीलिए एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है उसको रन कहते हैं क्योंकि इसने इस साइड रन किया, एंड वाई कोऑर्डिनेट को राइज कहते हैं क्योंकि इसने 5 स्टेप्स ऊपर की ओर राइज किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P पॉइंट का रन 4 है एंड राइज 5 है। इन अदर वर्ड्स P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है। इन अदर वर्ड्स P पॉइंट का एब्सिसा 4 है एंड ऑर्डिनेट 5 है। क्वाड्रेंट्स इन 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो ये एक प्लेन को 4 हिस्सों में बांटता है। ये पहला हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है, ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है। यहाँ पे सभी सेक्शंस को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स है। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स है
उनका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यहाँ -3 है, एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेट्स से कोई पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ऑब्जर्वेशन ऑन कोऑर्डिनेट्स। हमने सीखा है किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और ये डिस्टेंस की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है इस लाइन पे। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, बट हम शॉर्टेस्ट लेते हैं जो ये होगी, ये वाली लाइन, और ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे। अब इसी कंसेप्ट को 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे 4,3, P पॉइंट है 4,3 पे। इस पॉइंट की प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये होगी, एंड ऑन वाई एक्सिस ये इसकी प्रोजेक्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, दैट मीन्स इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से 0 से 4 कोऑर्डिनेट दूर है। एंड अगर आप देखोगे पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये है, ये लाइन, ये इसकी डिस्टेंस दिखाता है फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉइंट P की डिस्टेंस। और ये भी आप देखोगे तो 4 यूनिट्स दूर है, ये भी 4 यूनिट्स दूर है, 1 2 3 एंड 4। तो मतलब पॉइंट P का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल टू होगा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू 4, दोनों ही 4 है। और पॉइंट P का सिमिलरली, पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये प्रोजेक्शन इसकी डिस्टेंस बताता है फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये भी 3 है। दैट मीन्स पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किसी भी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट उसकी डिस्टेंस बताता है y एक्सिस से, किसी भी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट उसकी डिस्टेंस बताता है x एक्सिस से। यहाँ पे ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट्स 4,3 है, इसका x कोऑर्डिनेट 4 इसकी डिस्टेंस बताता है y एक्सिस से, एंड इसका y कोऑर्डिनेट इसकी डिस्टेंस बताता है x एक्सिस से। लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। पहला केस है लाइन इज ऑन द एक्सिस, सेकंड केस है लाइन इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, थर्ड केस है लाइन इज स्लोप्ड। हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है किसी भी लाइन की जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। लेट्स से ये लाइन है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। पहला केस देख लेते हैं, लाइन अगर एक्सिस पे लाई करती है तो यहाँ पे पहला केस है लेंथ ऑफ अ लाइन इफ इट लाइज ऑन एक्सिस। एक लाइन ले लेते हैं जो 0 कोऑर्डिनेट्स को 3 0 से ज्वाइन करती है। यहाँ पे P 3 0 है, P के कोऑर्डिनेट्स, एंड O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। तो ये लाइन की हमें लेंथ निकालनी है। ये लाइन आप देखोगे कि ये रन कर रही है ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इसकी लेंथ भी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही निकालेंगे। यहाँ पे क्लियरली इसकी लेंथ 3 यूनिट्स होगी। तो हमने बेसिकली OP की लेंथ निकालने के लिए, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी लेंथ निकालने के लिए हमने P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में से O के x कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए। 3,0 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स।
सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई लाइन है जो O एंड Q को ज्वाइन करती है, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स 0,4 है, तो इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमको y एक्सिस के अलोंग मेजर करना होगा। मतलब OQ के लेंथ निकालने के लिए हमको Q का y कोऑर्डिनेट एंड O का y कोऑर्डिनेट माइनस करना होगा। तो वर्टिकल लाइंस के लिए हमने दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हमने दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया। लेट्स से यहाँ पे एक और लाइन है जो A पॉइंट 2,0, दूसरा कोऑर्डिनेट B यहाँ पे लाई करता है 5,0 पे। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी हम लेंथ निकालेंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके, 5 - 2, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,2 एंड दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4। तो इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमको दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करने पड़ेंगे। 4,2 = 2 यूनिट्स। दूसरा केस देख लेते हैं, लेंथ ऑफ लाइन विच आर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब ऐसी लाइंस देखेंगे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो बट वो एक्सिस पे लाई ना करती हो। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से P 1,4, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए, इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमें दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। PQ की लेंथ हो जाएगी 4 - 2, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। P का y कोऑर्डिनेट है 4, Q का y कोऑर्डिनेट है 2, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो उसका लेंथ आ जाएगी इस लाइन की। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से A, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3 एंड दूसरा पॉइंट है लेट्स से B, इसके कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट है इसका 7 एंड y कोऑर्डिनेट है इसका 3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इन दोनों को जोड़ रही है। इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा, 7 - 4, तो आंसर आएगा 3 यूनिट्स। होपफुली आपको ये दो केसेस समझ आ गए होंगे, केस 2 एंड केस 1। अब थर्ड केस देख लेते हैं, केस 3, लेंथ ऑफ अ स्लोप लाइन। लेट्स से हमारे पास एक लाइन है जो P पॉइंट 5,3, इसके कोऑर्डिनेट्स 5,3 होंगे एंड ओरिजिन को ज्वाइन करती है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लोप्ड लाइन है, मतलब ये लाइन ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये एक एंगल पे है। तो इन लाइन का लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाइन एंड ये लाइन एंड ये लाइन एक ट्राइंगल बना रहे हैं। इसको हम बाहर बना लेते हैं। इस लाइन की लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो इसमें हमें P के y कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा 0, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा 5। तो यहाँ पे इस लाइन की लेंथ आ जाएगी 3 यूनिट्स। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ आ जाएगी 5 - 0, 5 यूनिट्स। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा √5² + 3², ये आ जाएगा √25 + 9 विच इज इक्वल टू √34। तो OP की लेंथ आ जाएगी √34 विच इज इक्वल टू 5.83 यूनिट्स। OP की लेंथ होगी 5.83 यूनिट्स। यहाँ पे हमने इस वर्टिकल लाइन की लेंथ निकाली, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकाली, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया एंड OP की हमने यहाँ से लेंथ निकाल ली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है
डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,8, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये खुद होगा यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये 8 है लेट्स से, तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,8। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। अब इस लाइन की हमें लेंथ निकालनी है, तो हम इस साइड ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकाल लेंगे, ये वर्टिकल लाइन की लेंथ निकाल लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ होगी 6 माइनस 0, यहाँ पे 0 है, 6 माइनस 0 ये 6 यूनिट्स हो जाएगा, ये इसकी लेंथ 8 यूनिट्स हो जाएगा। डी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे तो 8 यूनिट्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है ये, यहाँ पे वर्टिकल लाइन की लेंथ 8 है, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डी बी की लेंथ आ जाएगी √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा √100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। डी बी की लेंथ आ जाएगी 10 यूनिट्स। होपफुली आपको स्लोप लाइन की लेंथ निकालनी आ गई। इन जनरल लेट से हमें किसी भी लाइन की लेंथ निकालनी है जो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है। लेट से हमारे पास एक पॉइंट है P पॉइंट, इससे कोऑर्डिनेट्स है 4,6 एंड दूसरा पॉइंट दिया है Q पॉइंट जिससे कोऑर्डिनेट्स है 6,8, इससे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,8। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,6। तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो सिंपली हमें इस साइड की लेंथ निकालनी है, यहाँ पे 90 बनाएगा, इस साइड की लेंथ निकालनी है एंड इस साइड की लेंथ निकालनी है। ये साइड की लेंथ हो जाएगी, लेट से ये पॉइंट यहाँ पे जो ज्वाइन कर रहा है ये पॉइंट A है, इससे कोऑर्डिनेट्स है 6,6। तो इस साइड की लेंथ निकालने के लिए हमको A पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से माइनस करना है, 6 माइनस 4। इस लाइन की लेंथ निकालने के लिए हमें Q कोऑर्डिनेट के Q का y कोऑर्डिनेट और A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, 8 माइनस 6, तो ये लेंथ आ जाएगी 2 यूनिट्स, ये लेंथ आ जाएगी 2 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ वो है 6 माइनस 4 एंड वर्टिकल लाइन की लेंथ इज 8 माइनस 6। इन जनरल अगर हमें कोई भी पॉइंट P दिया है जिससे कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है एंड दूसरा पॉइंट Q दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो बेसिकली इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके लेंथ निकालने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो A पॉइंट पे मीट करेगा। A पॉइंट से कोऑर्डिनेट होंगे x2, क्योंकि A का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम एज Q का x कोऑर्डिनेट है, कॉमा A का y कोऑर्डिनेट सेम एज P का y कोऑर्डिनेट है, x2, y1। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने लेंथ कैसे निकाली, A के x कोऑर्डिनेट में से P के x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, मतलब हमने x2 माइनस x1 निकाला। A का x कोऑर्डिनेट 6 था जो कि x2 के इक्वल है, मतलब Q के x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, एंड A का एंड P का x कोऑर्डिनेट x1 है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ निकालने के लिए A का x कोऑर्डिनेट x2 माइनस P का x कोऑर्डिनेट माइनस किया, x2 माइनस x1। वर्टिकल लाइन निकालने के लिए हमने Q का y कोऑर्डिनेट मतलब y2 माइनस y1 किया। यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 इसलिए आया क्योंकि ये सेम एज Q का x कोऑर्डिनेट होगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी y2 माइनस y1। अब इस पे पाइथागोरस लगाएंगे हम, तो PQ की लेंथ आ जाएगी PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब इस साइड की लेंथ का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब वर्टिकल लाइन की लेंथ का स्क्वायर,
का होल अंडर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसकी लेंथ ये फॉर्मूला देगा। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लेंथ ऑफ अ लाइन इन जनरल देता है। मतलब अगर क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट P दिया है जिसकी कोऑर्डिनेट्स x1 है, दूसरा पॉइंट दिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, तो उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी PQ, उसका लेंथ होगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x1 इज लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, y2 माइनस y1 इज लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन। जो ये ट्राइंगल बनेगा इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी, तो इन दोनों की लेंथ को पाइथागोरस थ्योरम में डाला एंड PQ निकाल लिया सिंपली। रिमार्क ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला रिमार्क है कि PQ की लेंथ को हम जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 लिखे, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है तो स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है लेट्स से OP का, मतलब ओरिजिन से हमें P पॉइंट तक जॉइनिंग जो लाइन है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये सिंपली हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ P के जो कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 होंगे और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होंगे। तो यहाँ पे y2, तो यहाँ पे x2 0 है, y2 0 है, तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूला में डालोगे तो सिंपली ये फॉर्मूला आएगा। 3 कोलिनियर कोऑर्डिनेट्स। सपोज आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, लेट्स से पॉइंट P एंड पॉइंट Q एंड पॉइंट R। तो यहाँ पे आप PQ की अगर डिस्टेंस निकालोगे, इस लाइन की लेंथ निकालोगे एंड उसको QR की लाइन की लेंथ में ऐड कर दोगे, तो वो इक्वल टू PR होगी, तभी जब PQR कोलिनियर है। इफ PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, देन P, Q, R आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेट्स से एक और पॉइंट दिए हमें PQR। यहाँ पे अगर आप PQ की लेंथ निकालो प्लस QR की लेंथ में ऐड कर दो, तो वो ग्रेटर देन होगी इस लेंथ के, PR लेंथ के। इफ PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR की लेंथ से अगर ये ग्रेटर है, ये दोनों का सम, देन PQR आर नॉट कोलिनियर points and they make a triangle। मतलब ये एक ट्राइंगल बना रही है। हमें पता भी है कि ट्राइंगल की दो सम का साइड PQ प्लस QR तीसरी सम से ग्रेटर होता है, तो ये बेसिकली ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंड ये हमें ये भी बताती है कि PQR कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो सिंपली अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 पॉइंट्स है, तो आप 3 पॉइंट से PQR, तो सिंपली PQ की डिस्टेंस में QR की डिस्टेंस ऐड कर दो, तो वो इक्वल टू PR की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3, 2, -2, -3, 2, 3, फॉर्म है ट्राइंगल। तो पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। लेट्स से पहला कोऑर्डिनेट P पॉइंट का है 2, 3, 2, दूसरा Q पॉइंट है -2, -3, तीसरा पॉइंट है R 2, 3। PQ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x1 माइनस x2 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 2 माइनस -3 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे पी क्यू की लेंथ आ जाएगी फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5√2। सिमिलरली हम क्यू आर की भी लेंथ निकाल सकते हैं फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आ जाएगा -2 दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। √16 प्लस 36 इज इक्वल टू √52। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम पी आर की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 3 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √2। पी क्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7.07 यूनिट्स। क्यू आर की लेंथ आएगी 7.21 यूनिट्स। पी आर की लेंथ आएगी 1.41 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर हम पी क्यू की लेंथ में क्यू आर की लेंथ ऐड करें तो वो तीसरे साइड के पी आर के से ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर पी क्यू की लेंथ में हम पी आर की लेंथ ऐड करें तो वो तीसरे साइड से ग्रेटर है। क्यू आर की लेंथ में अगर हम पी आर की लेंथ ऐड करें अगेन वो पी क्यू की लेंथ से ग्रेटर है। ये इंप्लाई करता है कि पी क्यू आर फॉर्म अ ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होता, अगर पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर होता तो देन पी क्यू आर कोलिनियर हो जाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये तीनों ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन का, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये फॉलो हो रहा है। चेक कर लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 5√2 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर हो जाएगा √2 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा √52 स्क्वायर। तो ये आता है 25 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दैट मीन्स ये तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रही है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा है नेम द ट्राइंगल फॉर्म्ड, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एग्जाम्पल 2, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को P मान लेते हैं, P पॉइंट, देन Q, थर्ड कोऑर्डिनेट को R मान लेते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट को S मान लेते हैं। अगर हम पी क्यू की लेंथ निकालें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये आएगा 1 - 4 3 स्क्वायर। 1 - 4 -3 होता है, स्क्वायरिंग के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 7 - 2 इज 5 स्क्वायर, तो ये आएगा 9 + 25 इज इक्वल टू √34। अब यहाँ से क्यू आर की डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 4 - -1 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, प्लस 2 - -1 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 9 इज इक्वल टू √34, ये भी √34 आएगा। तीसरी साइड देख लेते हैं आर एस, इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। -1 - -4 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस -1 - 4 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 9 + 25 ये भी आएगा √34। अब एस पी की डिस्टेंस निकालते हैं। 1 - -4
ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये भी आएगा √34। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी साइड्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस इज ईदर स्क्वायर और रोम्बस। रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों में ही ऑल साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर के बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पे डायगोनल्स निकाल लेते हैं। पी आर एक डायगोनल होगा एंड क्यू एस दूसरा डायगोनल होगा। पी आर का डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल लेते हैं। 1 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 8 स्क्वायर √4 प्लस 64 ये आएगा √68। क्यू एस 4 माइनस माइनस 4 ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये भी आएगा 64 प्लस 4 √68। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, दिस इंप्लाइज डायगोनल्स आर इक्वल। ये इंप्लाई करता है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसके सारी साइड्स इक्वल है एंड इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। होपफुली अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा। सिंपली अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, लेट्स से P दिया है 1,7 एंड Q दिया है 4,2, तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस 4 करोगे, 1 माइनस 4 तो ये -3 आएगा। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो जल्दी लिखने के लिए। एंड 7 माइनस 2 करोगे तो वो 5 आएगा, तो यहाँ पे सिंपली 5 स्क्वायर कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला पे मैंने एक रिमार्क लिखवाया था, आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हो और x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। सिमिलरली आप y2 माइनस y1 भी कर सकते हो या y1 माइनस y2 भी कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिगर 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti, Camilla are seated in A3,1. इसके कोऑर्डिनेट्स आशिमा के 3,1 है, भारती के 6,4 है एंड कैमिला के 8,6 है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आर पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर? क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं क्या? तो इसके लिए हमको ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी विल बी इक्वल टू 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर which is equal to 9 plus 9 √18। अब BC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर which is equal to 4 plus 4 which is equal to √8। अब AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले AB की निकाली, देन BC की निकाली एंड देन AC की निकाली। इफ हमें पता है इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देन A, B एंड C आर
कोलिनियर। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, AC की डिस्टेंस निकालते हैं, ये आएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर, ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 50 इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये होगा 2 रूट 2, ये होगा 3 रूट 2। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि AB की वैल्यू 3 रूट 2 है, BC की वैल्यू 2 रूट 2 है एंड AC की वैल्यू 5 रूट 2 है। LHS आ जाएगा 5 रूट 2 एंड RHS आ जाएगा 5 रूट 2। दिस इंप्लाइज A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। ये इंप्लाई करता है आशिमा, भारती एंड कैमिला आर seated in one line. Example 4. Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from this point and this point. मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट से P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। हमें ये पॉइंट P निकालना है जो कि A पॉइंट से एंड B पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। A पॉइंट की कोऑर्डिनेट 7, 1 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 5 है, जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ऐसा पॉइंट निकालना है, पॉइंट P। अगर पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब यहां पे अगर AP की डिस्टेंस निकाले फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये आएगा 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। सिमिलरली अगर BP की डिस्टेंस निकाले तो ये आएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। सिंस ये दोनों इक्वल है, AP is equal to BP, this implies 7 minus x whole square plus 1 minus y whole square is equal to 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square। इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 7 minus x whole square plus 1 minus y whole square is equal to 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square। अब दोनों साइड एक्सपैंड कर देते हैं, तो LHS आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। RHS आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। LHS RHS में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, एंड अगर आप फाइनली इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स हमारे पास आ गई LE2V, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही है हमारे पास। इसका मतलब इसका डेफिनेट सोल्यूशन नहीं आएगा, इसका पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि P का डेफिनेट कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं आ रहे, डेफिनेट सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन आई। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से समझेंगे कि इसका डेफिनेट सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। कोऑर्डिनेट ग्राफ पे B कहीं यहाँ लाई करेगा 3, 5, A यहाँ पे लाई करेगा A 7, 1 है। इन दोनों को लाइन जो जोड़ रही है, ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी A एंड B से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये पॉइंट जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है, ये पॉइंट भी जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है, ये पॉइंट भी जितना A से दूर है उतना ही B से दूर है। इसीलिए इस क्वेश्चन के इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन आएगा, कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं आएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, जो हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ पे बना के समझा, यहां पे हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन आई LE2V, जिसने हमें डेफिनेट सोल्यूशन नहीं दिया। इस एल्जेब्रिक सोल्यूशन का मतलब समझने के लिए हमने कोऑर्डिनेट ग्राफ बनाया, जिसपे हमने ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाया, ये समझने के लिए कि इसका पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन क्यों आएगा एंड डेफिनेट सोल्यूशन क्यों नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हेल्प किया इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब समझने में ऑन ग्राफ थ्रू ज्योमेट्री। होपफुली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो एंड y एक्सिस पे लाई करता हो। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है A एंड B, एंड लेट्स से पॉइंट P दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। यहाँ पे हमें कहा है कि पॉइंट P लाइज ऑन y कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट अगर y कोऑर्डिनेट पे लाई करता है तो उसके x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि यहां अगर आप इस पॉइंट से x एक्सिस पे प्रोजेक्शन गिराओगे तो वो 0 पे गिरेगी। तो P का x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट y होगा। AP की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AP इज इक्वल टू 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली BP की भी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। सिंस AP इज इक्वल टू BP, ये क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड LHS आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। अब एक्सपैंड कर देते हैं इसको। LHS आ जाएगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर कट जाएगा एंड फाइनली y की वैल्यू आएगी 9। तो यहाँ पे हमें डेफिनेट सोल्यूशन मिल गया। दिस इम्प्लाइज P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9। अब यहाँ पे हमें डेफिनेट सोल्यूशन क्यों मिल रहा है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से समझते हैं। पॉइंट A लाई करता है यहाँ पे 6,5 एंड पॉइंट B लाई करेगा -4,3 यहाँ पे -4,3। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है ये लाइन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी A से उतने ही दूरी पे होंगे जितना B से होंगे। मतलब अगर हमें इक्विडिस्टेंट पॉइंट ढूंढने को बोला होता A एंड B से, देन हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। इसने कहा है y एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो A एंड B से इक्विडिस्टेंट हो, वो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। इसीलिए हमारे पास डेफिनेट सोल्यूशन आ रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9।
हमको ऐसा पॉइंट ढूंढने को नहीं बोला जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो ए एंड बी से, हमने बोला है ऐसा पॉइंट ढूंढो जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो एंड वाई एक्सिस पे भी लाई करे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा, इसलिए इसका डेफिनेट सोल्यूशन आएगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। P मान लेते हैं 2,3, Q मान लेते हैं 4,1। तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा रूट 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 + 4 = √8 = 2√2। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस होगा 2√2। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका होगा -5 - -1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4√2 इसका आंसर आएगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कैन यू नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ओरिजिन से किसी कनेक्टेड पॉइंट का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेट्स से पॉइंट पी यहाँ है एंड ओरिजिन ये है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x1² + y1²। p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1 y1 होंगे एंड o ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 है। तो ये हो जाएगा 36² + 15² होल अंडर रूट। तो इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। डिटरमिन इफ पॉइंट दिस आर कोलिनियर। पहला पॉइंट ए मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5। दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं 2,3। तीसरा सी मान लेते हैं -2, -11। तो यहाँ पे ए बी निकाल लेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से एंड ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर कोई भी और हमें पता है इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन तीनों को आपको निकाल के चेक करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल है कि नहीं। उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। मतलब सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। एंड सेकेंड हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट ए है, ये बी, ये सी है। तो ए बी हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। ए बी आ जाएगा 1 + 36 √37। बी सी भी निकाल लेंगे हम। 6 - 7 का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर। ये भी आ जाएगा √37। सिमिलरली सी ए निकाल लेंगे। 5 - 7 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -2 -2, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, क्योंकि ए बी √37 है जो 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन 6, क्योंकि √36 6 होता है, और बी सी भी √37 है, ये भी 6 से बड़ा है। तो ये दोनों, इन दोनों का एडिशन सी ए से बड़ा होगा, सी ए 2 है।
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, एंड दे फॉर्म अ ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडली, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि दोनों ही रूट 37 है। दिस इम्प्लाइज दिस ट्राइंगल इज एन isosceles triangle. In a classroom, 4 friends are seated at point A, B, C, D shown. Champa and Chameli walks into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पे स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहला हमें प्रूव करना पड़ेगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। सेकेंड हमें प्रूव करना पड़ेगा डायगनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD। क्योंकि अगर सिर्फ ये प्रूव करोगे देन दिस इम्प्लाइज ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बट अगर ये दोनों प्रूव करोगे दिस इम्प्लाइज कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस का डायगनल्स इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे AB आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट है 6 प्लस ए का वाई कोऑर्डिनेट है 4 माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट है 7, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3√2। BC आ जाएगा, BC भी 3√2 होगा एंड CD भी 3√2 होगा, AD भी 3√2 होगा। दिस इम्प्लाइज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इजीली। अब AC निकाल लेते हैं, जो डायगनल ये वाला डायगनल है, ये आएगा 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो ये आएगा 6 स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 6, BD इज इक्वल टू, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो 7 माइनस 1 स्क्वायर आएगा, which is equal to √6 square which is equal to 6. This implies AC is equal to BD. ये इम्प्लाई करता है all 4 sides are equal and diagonals are also equal. This implies ABCD is a square. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। यहाँ पे अगेन हमारे पास डेफिनेट सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये दो पॉइंट्स 2, -5 यहाँ पे कहीं पे होगा 2, -5 एंड -2, 9 यहाँ पे होगा कहीं पे -2, 9। इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन करती है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये एक्स एक्सिस है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब इन दो पॉइंट से ए एंड बी इनसे इक्विडिस्टेंट होंगे। बट हमें यहाँ पे कहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा इक्विडिस्टेंट पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट से P ऐसा पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है A एंड B पे, एंड ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0 पे आएगा। इसका x कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है तो वो निकालना है। तो यहाँ पे हमको गिवन है AP इज इक्वल टू BP। AP फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बी पी आ जाएगा x माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन एल एच एस आ जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7। दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स होंगे -7, 0। p के कोऑर्डिनेट्स होंगे -7, 0। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो a एंड b से इक्वी डिस्टेंट है एंड x एक्सिस पे भी लाई करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट्स। मतलब AP हमको दिया है 10 यूनिट्स है डिस्टेंस, हमें पता है AP होगा फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 10 होल स्क्वायर, 2 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, LHS हो जाएगा 100, RHS हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 3 प्लस y होल स्क्वायर। इसका -1 बाहर ले लेंगे और स्क्वायर हो जाएगा -1 का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, तो आंसर आएगा y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -9, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज 10 यूनिट्स। मतलब y के दो वैल्यूज आई यहाँ पे, मतलब Q 10, -9 भी हो सकता है, Q 10, 3 भी हो सकता है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे समझते हैं। लेट्स से पॉइंट P है 2, -3 पे है, पॉइंट P ड्रॉ करते हैं 2, -3, तो यहाँ पे होगा 2, -3 पॉइंट P, 2, -3 एंड पॉइंट Q। यहाँ पे हमको दो आंसर मिल रहे हैं 10, -9, मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे 10, -9 एंड दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे 10, 3 पे। मतलब Q की ऐसी दो पॉइंट्स होंगे जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 10। मतलब ये डिस्टेंस भी 10 होगा एंड ये डिस्टेंस भी 10 होगा। यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट। मतलब A एंड B दिया हुआ है, एक पॉइंट P फाइंड करना है विच लाइज ऑन x एक्सिस। मतलब ये पॉइंट P x एक्सिस पे लाई करता है, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड x कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि डेफिनेट सोल्यूशन आएगा या पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन आएगा? हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था कि हमें अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट निकालना है A एंड B से, तो ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स आएंगे जो इक्विडिस्टेंट होंगे। तो इस केस में पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन आ रहा था, ऐसे एग्जांपल्स में इन्फिनिट सोल्यूशन आ रहे थे। फिर हमको एक कंडीशन ऐड करके दे दी विच लाइज ऑन y एक्सिस, तो उस केस में आपने देखा कि एक ही पॉइंट ऐसा आता है, मतलब डेफिनेट सोल्यूशन आता है उस केस में। मतलब अगर ये कंडीशन ऐड कर दी तो डेफिनेट सोल्यूशन आ रहा है। बट ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो और इसमें डेफिनेट सोल्यूशन आएगा कि पॉसिबिलिटीज आएंगे, ये आप चेक करो।
थर्डली, इस पूरी ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बनाओ टू अंडरस्टैंड द एल्जेब्रिक सोल्यूशन। ये एल्जेब्रिक सोल्यूशन आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकालोगे। जो भी आएगा डेफिनेट सोल्यूशन भी आ सकता है या LE2V भी आ सकता है, मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको निकालना है कि इन दोनों में से कौन सा केस है, एंड फिर आपको उसकी ज्योमेट्री को, मतलब दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इन दोनों की लाइन बनानी है एंड इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और देखना है कि इस केस में डेफिनेट सोल्यूशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ सोल्यूशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। देन आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें कैसे ज्योमेट्री की हेल्प से एल्जेब्रिक सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है।